गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम ज्ञानानंद जी द्वारा रचित पुस्तक गीता प्रेरणा से भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 1 की व्याख्या पढ़ेंगे। डॉक्टर सुनीता जी से अनुरोध कि वो व्याख्या पढ़ दें। आशु, आप एक बार संस्कृत बोल दो, ये चौधरी मैडम डिटेल बता देंगे क्योंकि मैंने अटेंड नहीं करा तो पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। हाँ जी, कोई बात नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय अर्जुन उवाच। एक और दो इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे पढ़ना। हाँ जी। श्लोक नंबर 1 और 2। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे भां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन भ्रमित है, मोहित है। अभी तक उसकी सोच एक पक्षीय है। एक पक्षीय सोच में मनुष्य अपनी बात को ही ठीक समझता है, मानता है और उसे ही मनवाने का प्रयास भी करता है। अर्जुन अभी तक न योत्स्य की मानसिकता का शिकार है। किसी भी तरह उसे युद्ध से बचना है। मानव मन के साथ एक मनोविज्ञान यह भी जुड़ा हुआ है। जब वह स्वयं भ्रमित होता है तो उसे लगता है कि उसे भ्रमित किया जा रहा है। पागल व्यक्ति को स्वयं में पागलपन नहीं लगता। उसकी वैसी अवधारणा दूसरों के प्रति बनती है, सामने भले ही कोई भी क्यों ना हो। अर्जुन को ऐसा लग रहा है मानो भगवान मोहित कर रहे हैं। वस्तुतः स्वयं अर्जुन अपनी संकीर्ण सोच में मोहित है। श्री भगवान ने ऐसा कहीं संकेत नहीं किया कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिए ज्ञान को ही स्वीकार कर और कर्म का त्याग कर। भगवान तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगोस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि अध्याय 2 के 47 से 48 श्लोकों की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा अवश्य संकेत किया गया है कि योग में स्थित होकर अथवा बुद्धि को समता में स्थिर करते हुए कर्म कर, लेकिन ना तो युद्ध को भयंकर कर्म कहा और ना उसे छोड़ने के लिए। युद्ध के लिए तो श्री भगवान ने स्वर्ग द्वार मपावृतम, स्वर्ग का खुला द्वार कहा और चिताया कि न करने से समाज में अपयश, निंदा और परलोक की हानि होगी। अर्जुन कहता है, व्यामी श्रेणेव वाक्येन, आप मिले हुए वचन कह रहे हैं, अर्थात किसी बात को स्पष्ट न करके मिला जुला कर कह रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। श्री भगवान ने तो जो कहा वो बहुत सीधा, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रेरणा कर्म की है, लेकिन कर्म बंधन से मुक्ति के ज्ञान सहित। बहुत बड़ी बात है यह। अर्जुन अभी इसे समझ नहीं रहा। युद्ध रूपी कर्म करते हुए भी उसका बंधन न तो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इसके लिए कर्म के साथ ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक कर्म करने की बात है, मिश्रित वचन नहीं। यह सब कहकर भी अर्जुन के मन में श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति केंद्रित है, इसलिए अर्जुन ने एव शब्द का प्रयोग किया। मिले हुए से वचन, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी कल्याण के प्रति निश्चित मत हेतु भी अर्जुन श्री कृष्ण से ही कहता है। तदेकम
वदम निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। जिज्ञासा में श्रद्धा साथ निहित है। अर्जुन के मन में यह भेद तो दृढ़ता से है, अर्जुन के मन में यह भाव तो दृढ़ता से है ही कि कल्याण भी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही होगा। थर्ड वाला पढ़ना आशु। हाँ जी, श्लोक नंबर 3। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, नहीं सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। श्लोक नंबर 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्जुन ने अपने प्रश्न में कर्म और ज्ञान की बात कही। कर्म से यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन ने संकेत किया। यहाँ श्री भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि इस लोक में दोनों तरह की निष्ठा है। सांख्य योगियों की ज्ञान योग में और योगियों की कर्म योग में। निष्ठा कहते हैं किसी विशेष भाव में स्थिति को। दो तरह की भाव स्थिति आप समाज में प्रायः देखेंगे। एक विवेक विचार को प्रमुखता देने वाले, यद्यपि कम हैं लेकिन मिलेंगे, जिन्हें लगता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वे जड़ चेतन, आत्म अनात्म, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में सक्षम हैं। गीता उपदेश का प्रारंभ ही इसी निष्ठा के साथ है। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक गीता उपदेष्टा ने इसी स्थिति को स्पष्टतया चित्रित किया है। सत असत का भेद समझ आने पर स्वाभाविक है कि असत में व्यवहार तो होगा, निश्चित निर्धारित आवश्यक कर्म होंगे, लेकिन उनमें कर्तव्य का अहम नहीं होगा। स्थिति सत्य में ही केंद्रित रहेगी। सांख्य योगियों की निष्ठा अर्थात स्थिति ज्ञान योग में रहती है। इसका सीधा सा अभिप्राय यही है। दूसरी निष्ठा है कर्म की। शारीरिक स्तर, शारीरिक धरातल पर कुछ करते रहने की धुन। कर्म कर्म बस कर्म। उनके लिए कर्म योग की स्थिति है। कर्म करो लेकिन योग बनाकर। लक्ष्य भोग नहीं अपितु योग। कर्म वासना की दृष्टि से नहीं, उपासना के भाव से। आसक्ति का बंधन नहीं, भक्ति की भावना। अहंकार में नहीं, प्रभु प्यार में। फल इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा। यह निष्ठा है कर्म योग की। लोकेस्मिन भगवान कहते हैं यह निष्ठा इस लोक में कही गई है। वस्तुतः कर्म योग ज्ञान योग की यह स्थिति संभव ही केवल इसी लोक में है। यहाँ के अतिरिक्त और जितने लोक हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। वहां कर्म केवल प्रारब्ध भोग अथवा पूर्व संचित पुण्यों के अनुसार है। नई कोई निष्ठा नहीं। कहीं कहीं लोकेस्मिन का अर्थ मनुष्य शरीर से लिया जाता है। यह भी यथार्थ है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। में भी ऐसा ही भाव है। अनित्य और सुख रहित शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर। भजन हो अथवा कर्म योग या ज्ञान योग में निष्ठा, यह मनुष्य शरीर में ही संभव है, अन्य किसी भी योनि में नहीं। अन्य सब शरीर या योनियां केवल भोग योनियां हैं। इस लोक में दो तरह की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। दूसरे अध्याय में भगवान दोनों तरह की निष्ठाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ऐसा संकेत कर रहे हैं। निष्ठा कोई भी हो, लेकिन कर्तव्य कर्म का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा में न तो उचित है और न ही संभव।
4th वाला पढ़ना। श्लोक नंबर 4। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव। दो न है यहाँ पर भी, संन्यसना, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा हो सकता है अथवा सोचा जा सकता है कि हम कर्मों का आरंभ ही नहीं करेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरिया की लोकोक्ति को सामने रख लिया जाता है। लेकिन श्री गीता जी को यह सोच मान्य नहीं है। व्यवहार में ऐसा होता भी नहीं, होगा भी नहीं। कर्म भीतर संचित संस्कारों के कारण हो रहे हैं। जब तक ये भीतर हैं, तब तक कर्म होंगे। यह अच्छा है और आवश्यक है कि कर्म में से फलेच्छा, आसक्ति, अहम बुद्धि का त्याग कर दिया जाए। तब पूर्व संचित संस्कार कर्म करने के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। आगे नए संस्कार नहीं होंगे नहीं। यह है वास्तविक नैष्कर्म्य स्थिति। कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति बनानी होगी। योग निष्ठा तो स्वतः हो जाएगी। कर्म योगेन योगिना, पूर्व श्लोक में वर्णित स्थिति यही है। कर्म का त्याग गीता को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, वस्तुतः ऐसा संभव भी नहीं। गीता में श्री भगवान ने बात भी वही कही है जो संभव है। संभव हो नहीं और मनुष्य हट करे ऐसा करने का, तो समस्या बढ़ सकती है। केवल कर्म त्याग से सिद्धि नहीं, सिद्धि तो भीतर की अवस्था है, बाहर की क्रिया नहीं जिसे छोड़ने से मिल जाए। कर्म करते हुए आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। पूर्व संचित संस्कार समाप्त हों, आगे इस ढंग से व्यवहार हो कि नए संस्कार संचित न हो पाए, अंतःकरण शुद्ध रहे। वस्तुतः यही सच्चा त्याग है, यही नैष्कर्म्य स्थिति और यही सिद्धि अर्थात जीवन की वास्तविक सफलता। ध्यान रहे, कर्म छोड़ देने से कोई कभी न मुक्त हो सके कर्म बंधन से ही। यह संभव नहीं कि कर्म त्याग से परम पद कोई भी कभी भी पा सके। निष्काम भाव से कर्म करते रहें, सजगता भीतर के भाव की रखें। कर्म तो करना ही होगा, इसका तो विकल्प है ही नहीं। 5th वाला पढ़। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। गीता में शब्दों की गहनता और साथ साथ भाव स्पष्टता की स्थिति को ध्यान से देखें। किसी के लिए भी कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं। कोई भी मनुष्य किसी भी काल या अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। सारे शब्द एक साथ। कर्मों का स्वरूपतः त्याग कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी संभव नहीं है। खाना पीना, उठना सोना, देखना, बोलना, सूंघना, सुनना तो चलेगा ही। ये क्रियाएं तो भक्त, ज्ञानी, गुणातीत तक के साथ भी रहती हैं, यद्यपि वहां प्रकृति की परवशता नहीं होती। सामान्य स्थिति में तो अवश्य पद है ही। मनुष्य भीतर के स्वभाव, गुण, संस्कारों के अधीन कर्म करने के लिए परवश है, विवश है। जब तक भीतर तीनों गुणों में से किसी भी
न्यूनाधिक प्रभाव है, तब तक कर्म अवश्यम भावी है। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहा जा सकता। श्वासों का आवागमन, पाचन शक्ति, रक्त संचार, हृदय गति, यह सब क्या एक क्षण भी अवरुद्ध होता है? यदि हो जाए तो इसका अर्थ आप सहज समझ सकते हैं। किसी भी अवस्था में, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब में कर्म सतत साथ साथ है। अधिकांश कर्म ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं रहे, हो रहे हैं। यहाँ सच्चाई यदि व्यवहार में स्वीकार कर लें तो भी बात बन जाएगी। कर्तापन के अहम में अपने को कर्म के साथ ना जोड़ें। कर्म होने हैं, हो रहे हैं, न त्याग का दम और न अहम, समर्पण बुद्धि। क्योंकि अर्जुन बिना कर्म क्षण भर को भी नहीं रह सकता कोई कभी। पैदा प्रकृति से गुण तीनों जो मजबूर करते कर्म करने को। मान लो यदि कोई दृढ़ता पूर्वक कर्म त्याग करने की सोचे या कर ही दे तो क्या क्या अवस्था होगी। इतना ही है। हो गया? हाँ जी। अभी हमने गीता प्रेरणा पुस्तक से ज्ञानानंद जी के विचारों को सुना, श्लोक नंबर 1 से लेकर और 5 तक। अभी इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे और कल आगे इससे चर्चा जारी